निश्चित ही आप देख सकते हैं जवाहर कृषि विज्ञान केंद्र शिरडी में जिस तरह से आज यहाँ कृषि वैज्ञानिक दिवस मना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरी हम आपको ये सभागार जहाँ कक्ष है, निश्चित ही सभागार कक्ष में जो छात्राएं यहाँ उपस्थित है, तो आप पूरी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में जो 28 फरवरी 2022 को आज सीधी जिले के ये सभागार में जिस तरह से मना रहे हैं, जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से जुड़ी हुई है। निश्चित ही राष्ट्रीय कृषि विज्ञान के सीधी की छात्राएं और यहाँ के डॉक्टर महेंद्र जी की बात की जाए तो बराबर कहीं न कहीं यहाँ वैज्ञानिक भी आते रहते हैं, और जो भी यहाँ के किसान भी अक्सर आकर जो यहाँ पर काफी जो मिट्टी की बात हो या कि जो भी परीक्षण होती है, तो निश्चित ही सीधी में पहुंच कर लोग परीक्षण भी करते रहते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ वैज्ञानिक दिवस भी मना रहे हैं, तो बने रहे देखते रहे एबीपी 9 न्यूज। तो नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्र सीधी, जहां पर आज डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से हमारी बात होगी कि आज जिस तरह से वैज्ञानिक दिवस मना रहे हैं आप। सबसे पहले जिस तरह से वैज्ञानिक दिवस पर वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आविष्कार किया है, तो आज किन किन बिंदुओं को लेकर आज चल रहे हैं? जी सर, आज सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वैज्ञानिक खोज की। हमारी जो आबादी है आज हम 135 करोड़ से ज़्यादा है ना। इसको सुविधाएं चाहिए। सुविधा केवल विज्ञान के पास है। जितनी भी आज फैसिलिटी हमको मिली है, समाज को मिली है, हमारे विज्ञान ने दिया है। तो चूँकि आज विज्ञान दिवस था, हमारे बीच में मिश्रा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मैडम जी, अमता जी हैं, आप भी हैं और हमारी लड़कियाँ हैं, कॉलेज की लड़कियाँ हैं। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो सोच हो वो वैज्ञानिक सोच हो। विज्ञान क्या कहते, विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अध्ययन ही हमारा विज्ञान है। तो हम लड़कियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आज की जो आवश्यकता है ये क्या है। आज हमारा जलवायु प्रदूषित हो रहा है। आज हमको बढ़ी हुई आबादी के लिए शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, पर्यावरण चाहिए। इस क्षेत्र में आप लोग पढ़ें, इस क्षेत्र में आप काम करें। और मैं एक इनको सजेशन दे रहा हूँ लड़कियों को कि आप रटी विद्या मत पढ़िए, अधिक से अधिक अध्ययन करिए और जीवन में कुछ कर गुजरने के। यही हमारे मिश्रा जी ने इस प्रकार सामने किया। यही मैं कह रहा हूँ कि जिसका हम जन्म मना रहे हैं, हम क्यों न बने। हम लोग तो आज 63 ईयर्स के हो गए, वो है ना, चीज़ें नहीं रहेगी अपने अंदर जब हम कुछ कर सकें। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब वैज्ञानिक अगर हमारे कृषि के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो मिट्टी कई प्रकार की होती है, तो मिट्टियों को कैसे परीक्षण किया जाए। हमारे जो आजकल किसान भाइयों को जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर रबी का जो फसल बोया जाता है, इस समय जो जैसे अब तो कोई गेहूं की सीजन समाप्त होगी, आपको ने जब वर्षा की सीजन आएगी तो धान की शुरुआत होगी, तो मिट्टी का सबसे कैसे हो, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने किया। मिट्टी क्या है, प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है मनुष्य जात के लिए। और मिट्टी एक जीवित पिंड है, मिट्टी मरी हुई चीज नहीं है। उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि केचुआ पाए जाते हैं, आँख से दिखते हैं, न दिखने वाले करोड़ों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो मिट्टी की उपजाऊपन, फर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो मेंटेन करना हमारा काम है और हमारी जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की। और उसके उपजाऊपन को हम कैसे बनाए रखें, इसके लिए हम तरह तरह तरीके अपनाते हैं। कार्बनिक खाद की बात करते हैं, बैलेंस फर्टिलाइजर। सबसे जरूरी बात यह है कि मिट्टी का हम परीक्षण करें। हमारे यहाँ प्रयोगशाला है, तो आप जैसे लड़कियाँ हैं, किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मिट्टी का नमूना ले लें। आपके क्षेत्र में RIO हैं जो कि इसके जानकार हैं, उसको ले लीजिए और मिट्टी का नमूना ला करके हमारे यहाँ दे दीजिए। कि कृषि विभाग में इसका है, ब्लॉक लेवल में हर ब्लॉक में ये चीज़ें खुली हैं। तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे जमीन में किस तत्व की कमी है। पौधे 17 तत्व खाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राथमिक तत्व बनाते हैं, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम सेकेंडरी तत्व बनाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस लिमिट्स कराते हैं, चूना चाहिए, लोहा चाहिए, है ना। तो जब किसान मिट्टी की जांच करा लेगा, सॉइल हेल्थ कार्ड उसको हम कहते हैं, SHG कहलाते हैं, उससे उसको मालूम हो जाता है कि हमारे जमीन में किसकी डिफिशियंसी है। उस पोषक तत्व को वो किसान डालेगा, उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा और सबसे बड़ी बात यील्ड तो ज़्यादा मिलेगी, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्वालिटी मिलेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए फायदा। जिस तरह से हमने देखा है कि कई वृक्ष लगाने से भी जो ऑक्सीजन की कमियां होती हैं, कहीं कहीं आज प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वृक्ष लगाने से, पौधा लगाने से कौन से हमें ऐसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सकते हैं। और हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। क्या है कि कुछ पौधे रात दिन ऑक्सीजन देते हैं, जैसे अपना पीपल है,
एक पीपल का पेड़ करीब करीब 10,000 आदमी को ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हम लोग पीपल के पौधे में कहते हैं कि वासुदेव भगवान का वास है, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और उसको हमारे जो ऋषि मुनि पंडित ब्राह्मण हैं कहते हैं पीपल काटना नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे ही हम लोग अपनी क्रियाकर्म जो भी करते हैं इसीलिए करते हैं। पीपल है, बरगद है, तुलसी है, ऐसे पौधे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ तक कि देखिए पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को जब फावड़े से लें और खेत में डालें, उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। इतना उपयोगी पीपल है, इतना उपयोगी हमारा बरगद है, तुलसी है। तो वृक्ष की तो बात हम जैसे डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा करते हैं, हम भी कहते हैं, हम बहुत नारा कहा करते हैं, वृक्षारोपण कार महान, एक पेड़ 10 फुट समान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान, विष पीते अमृत देते दान, तन मन धन सबसे ऊपर बंद, तपती धरती करे पुकार, वृक्ष लगा कर करो श्रृंगार, एक काम चारों धाम। शाम तक हम नारा बताएं। और फॉरेस्ट करती है, एफ फॉर फूड, ओ फॉर ऑक्सीजन, आर फॉर रेन, एस फॉर सोइल कंजर्वेशन, है ना, टी फॉर टिम्बर, है ना, फॉरेस्ट, है ना। तो पौधा एक ऐसा है, किसी का पौधा लगाइए जो कम पानी चाहता हो। जैसे मान लीजिए आप कहुआ लगा लीजिए, टर्मिनेलिया अर्जुना उसको कहते हैं, उसका रिष्ट बनता है ना। अच्छा, आंवला है, च्यवनप्राश बनता है। पौधे से तो हम सोचते हैं कि लाभ ही लाभ है। कोई भी पौधा दुनिया का कोई नुकसान नहीं है। नीम को देख लीजिए, आज तमाम पेप्सोडेंट, कोलगेट, क्या क्या हमारे व्यापारी भाई देते रहते हैं, दंत क्रांति भाई, उसका बाप है नीम की मुखारी। एक अच्छी मुखारी मिल जाए, अपना मन साफ हो जाता है, पैसा भी कम लगता है। नीम की पत्ती अनाज में सड़ने पाए, गेहूं में सड़ने पाए, उसकी निबौली से तेल निकलता है, कीड़ों को मारने के लिए, शरीर में लगाने के लिए, चर्म के लिए। तो पौधे से तो लाभ ही लाभ है। तो निश्चित ही आप देख रहे हैं वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर महेश सिंह जी ने जिस तरह से एबीपी 9 न्यूज में अपनी प्रतिक्रिया रखी है, अपनी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमसे जुड़े रहे हैं अभी तक। जिस तरह से आज वैज्ञानिक दिवस भी मना रहे हैं, छात्र भी जवाहर विश्वविद्यालय सीधी की जो यहाँ वैज्ञानिक दिवस में शामिल है छात्राएं, तो कहीं न कहीं निश्चित ही जिस तरह से डॉक्टर धनंजय जी ने बात की, जिस तरह से स्तुत मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी अपने समय देकर आप सबके बीच में बने रहें, तो निश्चित ही अगर वृक्ष है तो कहीं न कहीं हम लोग भी आज शुद्ध है जो बनी हुई है, तो कहीं न कहीं चाहे जो भी वृक्ष हो, जिस तरह से आपने देखा है कि डॉक्टर महेश सिंह जी ने बार-बार ज़िक्र किया है, चाहे वृक्ष आंवले की बात की जाए या नीम की बात की जाए, तो पीपल की बात आपने देख ही चुका है कि हर घर में कहीं न कहीं आंगन में तुलसी भी लगी रहती है। तो आप बने रहें, अपने जीवन में भी बनाए रखें, एबीपी 9 न्यूज़ पर बने रहें, देखते रहें। वैज्ञानिक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार। अच्छा ज्ञान था, एक सेकंड है ना, एक आजकल यूक्रेन और अपने रसिया के बीच में जो हो रहा है वो हमारे लिए अब साफ हो गया है ना। जैसे मान लीजिए छोटे डॉक्टर अवांछित मान लीजिए कैंसर हो गया, काट के निकालता है और वही चाकू मर्डर कर देते हैं, उसी चाकू से लोग विज्ञान के लाभ ज़्यादा हैं। देखिए सबसे बड़ा ये हर क्षेत्र में देखिए जीवन के, जैसे मान लीजिए आप, तो मैं एग्रीकल्चर का हूँ तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का बताना चाहता हूँ। जहाँ हम परेशान थे सन 65 तक, आप देखिए कि हमारे पास खाना नहीं था। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति माने विज्ञान। आज इम्प्रूव्ड वैरायटी आ गई अच्छी ढंग की। ट्रैक्टर आप देखिए जुताई के लिए, जहाँ हल बैल चलते थे तहाँ ट्रैक्टर आ गया, बोर होने लगी, नहरें निकलने लगी। तो आज हम आत्मनिर्भर हो गए, हमारे पास, हम एक संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में आ गए विज्ञान से। मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, जहाँ ऐसी दवाइयाँ थी जिनका कोई, आज हम बच्चे, हमारे पेट में बच्चा क्या है, बच्ची है, हम इतने तक पता लगा लेते हैं। जो नॉन क्यूरेबल डिसीजें थी आज क्यूरेबल हो गई विज्ञान के हेल्प से। आवागमन क्षेत्र देखिए, बड़े 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 ट्रक, बड़ी बड़ी बसें, हवाई जहाज, ट्रेन, आप देखिए, है ना। कम्युनिकेशन क्षेत्र में देखिए, आज हम घर बैठे टीवी देख रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है ना, गरीब से गरीब आदमी के पास मोबाइल है, आप अपने लोगों से बात कर सकता है ना। क्लाइमेट बदल रहा है, तो ये विज्ञान की कुछ हमको कमियां हैं। हम चाहते हैं कि इसका हल हमारे मानव जात के पास ही है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अधिक से अधिक एरिया में वृक्षारोपण करें। जितना ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे प्रकृति उतनी शुद्ध होती है ना। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, उनका नाम था ना, जिनके उन्हीं के जो ये आविष्कार है, उसी की जब देख लो आज यूक्रेन में जगह जगह बमबारी कर रहे हैं। आप सब
जो भी उपलब्धि हासिल करोगे अपने जीवन में, उस पर आपके माता पिता को गर्व हो। आपके साथ धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र जी को धन्यवाद। उनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उस पुरस्कार के बाद जो है उनके जन्मदिन को 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और हर साल जो है, हर वर्ष जो है कोई ना कोई थीम रहती है कि किस थीम पे जो है ये विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। तो इस साल का जो थीम है वो है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सब थीम पर स्तुति मिश्रा जी, बघेल साहब, कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम सहायक अमिता तिवारी जी और हमारे प्रिय शिष्यों, जैसा कि इन दिनों आप लोगों से चर्चा हुआ था कि 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? अब उस दिन भी चर्चा हुई कि डॉक्टर सीवी रमन जी का जो है जन्मदिन है। तो 28 फरवरी 1886 को उनका जन्म हुआ था। 1929 आज हम घर बैठे मोबाइल से कहीं भी बात कर रहे हैं, टेलीविजन है, रेडियो तो बहुत पुराना ही है, आप लोग जानते हैं। मतलब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है। मेडिकल के क्षेत्र में देखिए कि जो नॉन प्रिवेंटिव डिसीज था, जैसे कैंसर वगैरह है ना, यानी आदमी पेट में बच्चा है कि बच्ची है, इतनी दूर तक हम विज्ञान का आगे बढ़े, दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, मरणासन आदमी को हम जीवित कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में देखिए, पहले आज कंप्यूटर आ गया हमारे बीच में, है ना, कंप्यूटर गूगल आ गया, कितनी बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं। तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विज्ञान ने हमारे को सुविधा दी। कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ, जो पहले राजा महाराजाओं को सुविधा मिलती थी बड़ी मुश्किल से, आज एक जन सामान्य आदमी कूलर लगाए है, फैन चला रहा है। चर्चा की इसके पिछले वर्ष जो थीम थी वो वुमेन इन एग्रीकल्चर या साइंस से रिलेटेड थी, मतलब महिलाओं की। अब देखिए क्या है कि विज्ञान और साइंस जो है इसके बारे में हम लोगों को आगे बढ़कर आना है और किस प्रकार से इसको मजबूती प्रदान करना है। देखिए हम लोग एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित हैं, तो कुछ इसके विषय में चर्चा चलेगी। अपना मुझे लगता है पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था कि रविन्द्रनाथ टैगोर